से हमारे संवाददाता समीर शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, नैनीताल में मौसम का क्या कुछ हाल है और अलर्ट के बाद किस तरह की तैयारी, किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल में आज जो है जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को बंद किया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो रेड अलर्ट पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अभी जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, उसको लेकर सभी जो जिले हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। प्रशासन को पूरी तरीके से तैनात किया गया है। फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं कि नैनीताल में इस वक्त मौसम जो है वो बिल्कुल बरसने वाला बना हुआ है। बरसात थोड़ी देर में हो सकती है, क्योंकि पूरा शहर में इस वक्त कोहरा छाया हुआ है और कल रात भी नैनीताल में और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। और जिस तरीके से देखिए जो रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है, अब उसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सचेत बने हुए हैं। जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, यहाँ पर जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड या बोल्डर गिरने की संभावना है, उन क्षेत्रों को मॉनिटर किया जा रहा है। एसडीआरएफ और आपदा की टीमें जो हैं उस पर मॉनिटर कर रही हैं, और कहीं अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन टीमों को तुरंत उन क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके साथ देखिए प्रशासन ने खासकर जो नदी और जो नदियों वाला जो क्षेत्र है, जैसे आप हल्द्वानी ग्वालापार नदी जो है, ग्वाला नदी जो है वो, रामनगरी कोसी नदी, बागेश्वर में भी जो गोमती और सरयू नदी जो है वो हल्के हल्के अपने उफान पर आने लगी है। पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है, तो जिसको लेकर देखिए अलर्ट घोषित किया गया है। नदी और नदियों वाले जो क्षेत्र हैं वहां लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सचेत किया जा रहा है कि अगर वाटर लेवल जो है वो बढ़ता है तो वो नदियों का जो एरिया है उसे छोड़ें। इसके साथ देखिए नैनीताल का जो अति संवेदनशील क्षेत्र है बलिया नाला, वहां भी प्रशासन की टीमों ने जो आसपास लोग हैं उनको नोटिस जारी करे थे उस क्षेत्र से हटने के लिए, क्योंकि देखिए हर साल उस क्षेत्र में बरसात जब होती है तो वहां भूस्खलन होता है, जिससे लोगों को खतरा तो होता ही है। साथ ही इस वर्ष उस पूरे क्षेत्र में अभी जो ट्रीटमेंट कार्य है वो भी किया जा रहा है। देखिए पहले भीषण गर्मी और अब आसमानी आफत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि सीधा असर हर मौसम का जो है वो आमजन पर पड़ता हुआ। तो क्या क्या परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होते हुए मौसम के इस बदलाव के चलते? जी बिल्कुल, देखिए क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा जो उस वक्त अभी जो लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब समर का जब सीजन था तो उस समय गर्मी जो है वो हर क्षेत्र में बढ़ी हुई थी। प्लेन्स तो गर्म थे ही, साथ ही जो पहाड़ के एरिया हैं वहां कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी गई थी। तो अभी देखिए अब पूरा चेंज हो चुका है, मानसून जो है वो पहाड़ों में आ चुका है, प्लेन्स में भी मानसून आ रहा है, और धीरे धीरे जो लैंडस्लाइड है या फिर पहाड़ दरकने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं पहाड़ों से। तो देखिए लोगों के लिए दिक्कतें सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में है जहां अभी जैसे जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो यात्राएं अभी चल रही हैं उसको लेकर भी वहां लोगों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां लैंडस्लाइड की जो घटनाएं होती देखने को मिलती हैं अमूमन, तो उसको लेकर भी वहां प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। लोगों को मौसम के हिसाब से ही ट्रैवल करने के लिए वहां एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ देखिए जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, तो इन क्षेत्रों में अगर पर्यटक आ रहे हैं तो उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि वो संभल के इन क्षेत्रों में ट्रैवल करें। अगर बारिश होती है या ज्यादा बारिश होती है तो वो गाड़ी से इन क्षेत्रों में अभी ट्रैवल ना करें। तो फिलहाल देखिए लोगों के लिए दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से अलर्ट दिया गया है तो प्रशासन भी उस चीज को मॉनिटर कर रहा है, और ऐसी कई घटनाएं होती हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि रेड अलर्ट जो है वो खतरनाक स्थिति को अपने आप में बयां करता है, और अब ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए समीर। आपका तो उत्तराखंड में झूमकर मानसून पहुंच चुका है, आसमानी आफत